Hello and welcome back to all dear students. Welcome to Career Planet. Myself Shaylee ma'am, your chemistry mentor, and we are studying periodic table. So पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पीरियोडिसिटी इन एटॉमिक पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ और हमारा पहला टॉपिक था एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज में हमने पढ़ लिया था 3 तरह की रेडियस होती है, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड वैन डर वाल रेडियस। अब इनका ऑर्डर क्या था, ग्रुप में अप टू डाउन एटॉम का साइज कैसे बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक साइज पे क्या फ़र्क आता है, इनर्ट गैसेज आर लार्जेस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड, सब चीज़ें तो पढ़ रखी है ना। जो नहीं पढ़ा था दैट वाज आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में एटॉमिक साइज, और आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, आज का टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज आइडेंटिफाई, है ना, हाउ टू आइडेंटिफाई पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमें ट्राई करने हैं। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो फर्स्ट टॉपिक इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। सो स्टूडेंट्स, आइसो मतलब सेम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, है ना, एलिमेंट्स कह दो, आयंस कह दो, स्पीशीज कह दो, इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, तो मैं कह दूंगी दैट विल बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का मतलब तो समझ में आ गया ना, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो, सेम हो, सिमिलर हो, सब में एक बराबर इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉन तो कितने भी हो सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट है, ऑब्वियस है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग नाइट्रोजन -3, then oxygen -2, then fluoride, then sodium plus, फिर Mg+2 and Al+3। ओके, सो स्टूडेंट्स पहले हम प्रोटॉन काउंट कर लेते हैं। सो प्रोटॉन मीन्स एटॉमिक नंबर। व्हाट डू यू से, प्रोटॉन क्या होता है, तो हम कहेंगे प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर। भाई नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन 9 है, आपका क्या बोलते हैं, सोडियम आया या नियॉन तो है नहीं, तो सोडियम 11 है। आपको लगेगा नियॉन क्यों नहीं आया, नियॉन लिख सकते थे, बट प्रॉब्लम क्या है कि इसमें वैन डर वाल रेडियस लगती है, इसलिए मैंने उसको हटा दिया और हमने ऐसे लिखा। आप चाहो तो नियॉन लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो नाइट्रोजन प्रोटॉन्स की संख्या 7, ऑक्सीजन देर आर 8 प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर इज 8, फ्लोरीन प्रोटॉन नंबर 9, सोडियम 11 प्रोटॉन, मैग्नीशियम 12 प्रोटॉन एंड एल्यूमिनियम वी हैव 13 प्रोटॉन। सिमिलरली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, तो बच्चे नाइट्रोजन -3, नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रखा है, तो 7 तो प्रोटॉन है, मीन्स एक आपको पता है कि न्यूट्रल एलिमेंट में जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, क्लियर, न्यूट्रल एलिमेंट में जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो 7 तो हमारे पास है। एक्स्ट्रा की बात करो तो हम कहेंगे -3, तो बच्चे 7 + 3 7 + 3 वी हैव 10 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली ऑक्सीजन 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, 2 एक्स्ट्रा हो गए तो 10, फ्लोरीन में भी 10, सोडियम देर आर 11 प्रोटॉन इन सोडियम, सिमिलरली 11 इलेक्ट्रॉन इन सोडियम, और Na+ 1 इलेक्ट्रॉन लेस कर दो। ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव आयन है, कैटायन कब बनेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे ओके भाई 10 कर देते हैं यहाँ पे भी, 12 - 2 अगेन 10 और 13 - 3। समझ में आ गया, कैटायन है तो इलेक्ट्रॉन कम कर दो, एनायन है तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, एंड वी आर गेटिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑल दीज species or ions. So series of elements, series of species which have same number of electron is called isoelectronic species. isoelectronic species, same number of electron। तुम कहेंगे ओके क्या दिक्कत है। अब बच्चों ध्यान से देखो, 7 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन का काम रहता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। ठीक है, तो 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन को 7 जनों तो इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे यार, पर इलेक्ट्रॉन जो है एक पे एक का भी फोर्स नहीं लग रहा। सिमिलरली देर आर 8 प्रोटॉन, तो 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे, देन 9 प्रोटॉन्स अट्रैक्टिंग टू 10 इलेक्ट्रॉन, और जैसे जैसे आगे जा रहे हो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ती जा रही है बिकॉज एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। सो इन एल्यूमिनियम +3 वी विल से देर आर 13 प्रोटॉन, 13 प्रोटॉन है और खींचना तो 10 को। तो तुम सोचो यहाँ 13 लोग खड़े और खींचना तो 10 को है, तो हर इंसान पे एक से ज़्यादा का फोर्स लग रहा है, 13 जने मिलकर 10 को ही तो खींच रहे, तो हम कहेंगे हाँ यहाँ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो भाई ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर की तरफ खींचे आएंगे, है ना, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अंदर की तरफ खींचे आएंगे। अब आपको लगेगा एटॉमिक साइज, तो अंदर की तरफ खींच रहे हो तो एटॉमिक साइज कम हो जाएगा। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था एटॉमिक साइज या जो एटम है उसमें बाउंड्रीज नहीं, कोई रिजिड वॉल नहीं है, जैसे अभी कमरे की दीवार है, मैं यहाँ दीवार बनाती तो मैं इसको दीवार को रोज रोज शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ,
इट्स ओके, है ना। एटम में कोई रिजिड बाउंड्रीज नहीं है, हाँ इलेक्ट्रॉन्स है। लाइक देखो तुम क्रिकेट मैच देखते हो सारे बच्चे, है ना। क्रिकेट मैच में क्या होता है कि जब मान लो मैच है उससे जस्ट पहले 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले कैप्टन को पर्टिकुलर कोई स्ट्रैटेजी लगती है कि हाँ यहाँ कुछ हो सकता है ना, इस मैदान में इस पिच पे यहाँ कुछ एम्पायर ऐसा है, इस तरह की ऑडियंस है, इस तरह का प्लेग्राउंड है, सब कुछ सोचते हुए वो कोई स्ट्रैटेजी बनाता है। तो सेंटर में कैप्टन है ना, और सारी उसकी टीम जो उन्होंने घेरा बना रखा है। अब अगर उसको क्या करना है, कुछ स्ट्रैटेजी बतानी है और धीरे धीरे बतानी ना विस्परिंग करके, तो सारे लोग क्या आएंगे, पास पास आ जाएंगे, ठीक है। तो बाउंड्री में क्या हो गया, आपकी रिजिड बाउंड्री तो थी नहीं, सारे लोग क्या हो गए, पास पास आ गए, और पास पास आ गए उसने फटाफट बता दिया भाई अपन ऐसे ऐसे खेलने वाले ये है, ओके। तो अंदर की तरफ आ गए तो मैं कहूँगी घेरा छोटा हो गया। अब उसको ऐसे करना है कि हमें ऐसे प्रिटेंड करना है कि नहीं कुछ नहीं ये वो, और लाइक गर्ल्स जैसे करती है, तो सिमिलरली उससे कुछ प्रिटेंड करना है कि हाँ तुम सब दूर दूर चले जाओ, तो क्या होगा, सब दूर दूर चले जाएंगे, है ना। फिर कोई और दूर जाओ तो और दूर दूर चले जाएंगे। तो दूर से पब्लिक को क्या लग रहा है कि घेरा छोटा हो रहा है, घेरा बड़ा हो रहा है ना, तो कोई रिजिड बाउंड्री तो थी नहीं। सिमिलरली एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो कोई रिजिड बाउंड्री नहीं है। अगर तुम अंदर की तरफ अट्रैक्ट हुए तो एटम का साइज हम छोटा मान लेंगे, अगर किसी ने धक्का दे दिया, रिपेल कर दिया, भाई बाहर चले गए, तो हम एटम का साइज बड़ा मान लेंगे। आई बात समझ में, इतनी सी बात है। तो कोई पर्टिकुलर रिजिड बाउंड्रीज नहीं है। तो अगर ज़्यादा प्रोटॉन है, खिंचाव अंदर की तरफ ज़्यादा हो रहा है, बुला रहा है कि भाई आ जाओ, अट्रैक्ट है ना, अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो फिर साइज छोटा मान लो। और अगर हम कहेंगे प्रोटॉन्स कम है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो हम इतना अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे, तो भारी रहने दो, तो एटम का साइज बड़ा रहेगा, ठीक है। तो मैं कहूँगी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो प्रोटॉन्स की संख्या तो बढ़ रही है ना। तो अगर मैं यहाँ पूछूँ कि इस सीरीज में आप मुझे एटॉमिक साइज का ऑर्डर बता दो, तो तुम क्या कहोगे कि भाई देखो नाइट्रोजन में तो मुझे नहीं लग रहा 10 जनों को 7 जने अट्रैक्ट कर पाएंगे, सो दिस विल बी लार्जेस्ट। और एल्यूमिनियम में मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देयर इन एल्यूमिनियम +3, सो मैं कहूँगी यहाँ जो साइज है दैट विल बी स्मॉलेस्ट। तो सीधी और सटीक बात क्या है, तो मैं कहूँगी नाइट्रोजन -3 विल बी लार्जेस्ट, देन ऑक्सीजन -2, देन फ्लोराइड, सोडियम, मैग्नीशियम +2 एंड Al+3। If elements or species or ions have same number of electron, then it will be called isoelectronic series। और isoelectronic series में देखो जहाँ प्रोटॉन ज़्यादा है एटॉमिक साइज स्मॉलेस्ट, और जहाँ प्रोटॉन कम है एटॉमिक साइज विल बी लार्जेस्ट। तो मैं एक सिंपल और साफ बात कह सकती हूँ कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज के अंदर, है ना, इन आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज, इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज क्या कहना चाहिए, तो हम कहेंगे देखो एटॉमिक साइज जो है ना, अगर आप एटॉमिक साइज का ऑर्डर पूछोगे तो एटॉमिक साइज विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे अंदर की तरफ खिंचाव ज़्यादा होगा, एटम का साइज छोटा हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और यू कैन से एटॉमिक नंबर, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक नंबर, वॉटएवर, बात एक ही रहेगी, ठीक है। तो सिंपल बताना आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में एटम का साइज आप चेक कर लो। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटॉन किसमें, मैक्सिमम एटॉमिक नंबर किसका है, वो स्मॉलेस्ट, और मिनिमम नंबर ऑफ प्रोटॉन किसमें, मिनिमम एटॉमिक नंबर किसका है, दैट विल बी लार्जेस्ट। और बाकी सेट करते चलो, सीक्वेंस बना लो, सिंपल है। नाउ वी आर कमिंग ऑन द न्यू टॉपिक एंड दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। मैं आपको अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दूँ, है ना, और मैं कहूँ लो बताओ इसका पीरियड बताओ, इसका ग्रुप बताओ, इसका ब्लॉक बताओ, पीरियोडिक टेबल में इसके ऊपर वाला एलिमेंट बताओ, इसका नीचे वाला एलिमेंट बताओ, इसके एक घर बाद वाला बताओ, इसके एक घर पहले वाला बताओ, सब कुछ, है ना, जैसे किसी कुंडली निकालती हो, तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। अभी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप, ब्लॉक एंड ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। तो देखो इन अ गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मान लो अगर मैं तुम्हें कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दूँ, भाई 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, स्टॉप हो गई मैं 4s2 पे, तो तुम्हें देखना है आखिर में क्या आया, तो तुम कहोगे 4s2, ठीक है। तो इन अ गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आखिर में जो आया यानी कि वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट शेल, है ना, आउटर मोस्ट समझ गए ना, सबसे बाहर वाला। तो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपको दे रखा है उसमें आउटर मोस्ट शेल, तो बच्चे आउटर मोस्ट शेल और यू कैन से वैलेंस शेल किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो तुम कहोगे वैलेंस शेल रिप्रेजेंट्स 2,
तो मैंने तुम्हें क्या कहा 4:2, n बराबर 4, यानी वो चौथा पीरियड है, दिस विल बी फोर्थ पीरियड। ठीक है, तो वैलेंस शेल रिप्रेजेंट्स टू पीरियड। ठीक है, वैलेंस शेल किसको रिप्रेजेंट करेगा? पीरियड को। तो पीरियड का तो टेंशन ही खत्म है ना। अगर मैं कहूँ 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d10, देन 5:2, 5p6, तो या 4d10, 5p6, तो 5p6 पे मैंने खत्म किया, तो तुम कहोगे अच्छा 5p6 है ना, तो 5 पे खत्म कर रहे हो, देन वैलेंस शेल इज 5, चाहे मैं 5s2 पे खत्म करूँ, चाहे मैं 5p6 पे खत्म करूँ, है ना, वैलेंस शेल इज 5, n = 5, इट बिलोंग्स टू फिफ्थ पीरियड। पीरियोडिक टेबल के 5वें पीरियड में वो आ गया। ठीक है, अब ब्लॉक और ग्रुप तुम एक साथ आइडेंटिफाई कर सकते हो। सपोज देखो, इफ वी हैव ns1, या तो ns1 हो या ns2 कॉन्फ़िगरेशन हो। मान लो तुम्हें कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, एंड में लिखा है 4s1 या 4s2, लेकिन उससे पहले d नहीं दे रखा है ना कॉन्फ़िगरेशन, बट देयर इज नो n-1 d ऑर्बिटल, d नहीं होना चाहिए, d आ गया तो फिर वो d ब्लॉक का हो जाएगा। ठीक है, सो अगर हमारे पास क्या है, ns1 है या ns2 कॉन्फ़िगरेशन है, बट देयर इज नो n-1 d, ये नो है, नंबर मत पढ़ लेना, n-1 d ऑर्बिटल, देन ठीक है भाई, कंडीशन है ns1 दिया है या ns2 दिया है, तो बच्चे अगर तुम्हें ns1 दिया है तो इट विल बी ग्रुप 1। मेंडलीव के हिसाब से ग्रुप 1 इज फर्स्ट ए, एंड फर्स्ट ए एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्केली एलिमेंट्स, सॉरी एल्केली मेटल्स। Group 1 elements are called alkali metals. Similarly, if we have NS2 configuration, means it belongs to group 2, or you can say second A, or we can say alkali earth metals. Alkali earth metals. ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास NS1 है तो ग्रुप 1 मान लो, NS2 है ग्रुप 2 मान लो, दिस इज फर्स्ट है, दिस इज सेकंड है, दे आर एल्केली मेटल, दे आर एल्केली अर्थ मेटल। लेकिन कंडीशन, शर्त क्या है कि आगे वाला D नहीं होना चाहिए, D एक घर पीछे है, तो D नहीं होना चाहिए, देन दे आर ग्रुप 1, और ग्रुप 2 एलिमेंट्स मीन्स दे बिलोंग टू S ब्लॉक, दे बिलोंग टू S ब्लॉक, दे आर S ब्लॉक एलिमेंट्स। खत्म बात, आगे बात समझ में। ठीक है, तो एस ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना तो सिंपल है, बस एक ही शर्त है कि डी नहीं होना चाहिए, डी हो गया तो फिर हम फंस जाएंगे। ठीक है, पकड़ लेंगे डी को भी। अब देखो, इफ वी हैव, है ना, अगर मान लो तुम्हारे को दे रखा है NS2 NP1, अब सोचो NS2 NP1 है ना, इफ वी हैव NS2 NP1 to 6, इस तरह का कोई कॉन्फ़िगरेशन है, तो तुम्हें पता है ये तो पी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन, पहले एस भर दो फिर पी भरना शुरू करो, और पी में कितने आएंगे, तो हम कहेंगे 1 to 6, 1 से शुरू करेंगे 6 तक आएंगे। तो अगर इस तरह का कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, देन सच काइंड ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू दिस कॉन्फ़िगरेशन आर प्लेस्ड इन पी ब्लॉक, देन दे आर सेड टू बी पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, NS2 NP1 यहाँ क्या होगा, तो मैं कहूँगी और इट विल बी NS2 NP2, टोटल तो 6 है ना, तो NS2 NP3, otherwise NS2 NP4, then NS2 NP5, and finally NS2 NP6। तो अगर तुम्हारे पास NS2 NP1 कॉन्फ़िगरेशन है, NS2 NP1, S में 2 P में 1, तो थर्ड ग्रुप, और थर्ड कैसे भी मेंडलीव मोजले की टेबल की बात करूँ तो ग्रुप 1 हालिना वाला, ग्रुप 2 बेटा मांगे वाला, ग्रुप 3 बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। आपका आ गया, अब तो पी में आ गए, तो हम कहेंगे ओहो, इसने तो ए बी का झंझट पाला ही नहीं था, इसने तो 1 to 18 दे दिए थे, तो कोई टेंशन नहीं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 बिलोंग टू एस ब्लॉक, डी ब्लॉक कनेक्टिव सीरीज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक इज डी ब्लॉक। तो 10 ग्रुप डी में आ गए, तो 2 एस ब्लॉक के हो गए, डी ब्लॉक के 10 हो गए, 12 हटाओ। पी ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रुप 13, P block in modern periodic table starts from group 13 and Moseley कह रहा है group 13, Mendeleev told this third A, group 13 third A, 14 fourth A, तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है ना, NS2 NP1 तीसरा ही तो है, बस P block तो A होता है, तो this will be third A and modern table says that third A is group 13, so
this will be group 30. Okay, when we are getting NS2 NP2 means 4 electron in valence shell, then this is 4th A and we will say group 14. NS2 NP3 there are 5 electron in valence shell, then it is 5th A and group 15. Now students, NS2 NP4 6 है ना इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, सो 6th A और 6 का 16 ग्रुप 60. NS2 NP5 so 7, so this belongs to 7th A group 16, then group 17 sorry 7 का 17 and NS2 NP6 not 8th group. मेंडलीव ने 8th ग्रुप में तो था फे, कोनी, रूस रवाना पैदल, उसकी ईरानी प्लेट. 8th A तो था ही नहीं उसके पास, है ना. तो हम कहेंगे ओ दिस इज 0 ग्रुप, इनर्ट गैस. तो मेंडलीव के फॉलोअर्स ने आखिर में एक ग्रुप रख दिया था, दैट इज इनर्ट गैस या 0 ग्रुप या नोबल गैसेस. तो हम कहेंगे दिस इज 0 ग्रुप एंड मॉडर्न टेबल सेज इनर्ट गैसेस बिलोंग टू ग्रुप 18. ओके, तो अब वो तुमसे पूछेगी लो इनकी फैमिली के बारे में बताओ, तो बता दो क्या तकलीफ है. ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली, फर्स्ट एलिमेंट बोरोन है ना बच्चे, तो दिस इज बोरॉन फैमिली. ग्रुप 14 कार्बन फैमिली. ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली एंड नाइट्रोजन फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड निकोजन्स, पिंक्टिसाइड, फर्टिलाइजर फॉर्मिंग एलिमेंट्स. सो निकोजन्स, पिंक्टिसाइड, fertilizer forming element. Then group 16 belongs to oxygen family and oxygen family is called chalcogens. Chalcogens ore forming na, ores are generally found in the form of oxide, sulfide, selenide. So oxygen, sulfur, selenium, starting 3 material, 3 element are generally found in with ores, है ना. ores generally oxide, sulfide और selenide. So chalca यानी ore forming, है ना, ore से related करता है. So that is oxygen family, chalcogens. Now group 17, this is halogen. Now why they are called halogen? Oxygen family, जनरली फ्लोरीन फैमिली कोई नहीं बोलता हैलोजन. हैलोजन, हैलो मीन्स नॉट सच काइंड ऑफ हैलो, हैलो मीन्स सॉल्ट, है ना. सॉल्ट जनरेटिंग एलिमेंट, सॉल्ट बनाते लाइक टेबल सॉल्ट, NaCl. तो NaCl, NaBr, KBr, Ki, है ना, दे आर सॉल्ट्स. ठीक है, आयोनिक कंपाउंड, जनरली दे फॉर्म सॉल्ट्स, आयोनिक कंपाउंड. सो दे आर कॉल्ड हैलोजन फैमिली. एंड 0 ग्रुप तो आप सबका फेवरेट है, दिस इज कॉल्ड इनर्ट गैस और नोबल गैस, है ना. फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, सबको इनके जैसा ही तो बनना है ना, ये तुम्हारा आइडियल है. सो 0 ग्रुप, ग्रुप 18 एंड ऑल दीज कॉन्फ़िगरेशन. सो स्टूडेंट्स, अगर इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन है देन एलिमेंट बिलोंग्स टू पी ब्लॉक. तो अगर तुम्हें ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन दिखे तो हम कहेंगे दे आर पी ब्लॉक. सिंपल है, कोई तकलीफ नहीं है. सो पी ब्लॉक. ओके, आगे बढ़ते हैं. सपोज एस बना दिया, पी बना दिया, अब डी के बारे में बताओ. तो देखो, इफ वी हैव, अगर आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है n-1d 1 to 10, ns 1 to 2, एक केस में ns 0 भी रहेगा, ठीक है, तो 0 हो तो भी चलाएंगे, बस d होना चाहिए. तो n-1d 1 to 10, ns 1 to 2, then this kind of configuration belongs to d block. तो d block element. Okay, now suppose n-1 d, एक से शुरू करेंगे, मैं डी ब्लॉक पढ़ रहे हो तो D1, और आपको पता है डी एक घर पीछे चलता है, पहले NS2 होना चाहिए देन n-1d. भाई ये तो आपने पढ़ा है ना, पहले इलेक्ट्रॉन 1s पे फिल करोगे, फिर 2s, फिर 2p, देन 3s, 3p, नॉट 3d, 4s एंड आफ्टर दैट 3d. तो पहले 4s फिर 3d, तो आप कहोगे हाँ n+l का नियम लगा रहा हूँ. तो n+l के अकॉर्डिंग अगर आप n-1d फिल करना चाहते हो तो उसका अगला एक घर, है ना, ns भर दो, फिर n-1d. So students, this is D1 and NS2. तो there are 3 electrons, then again this is group 3. और मेंडलीव ने D ब्लॉक को B बोला था, so third B. Now n-1 D, D2, NS2. So there are 4 electrons. So this is group 4, or we will say 4th B. n-1 D3, NS2, D1 हो गया, D2 हो गया, D3 हो गया, ठीक है.
सो टोटल कितना हो गया 5, देन वी विल से दिस इज ग्रुप 5 और फिफ्थ बी, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, नाउ तो आपको पता है n-1 D4 हम रखते नहीं, हम हाफ फील्ड के चक्कर में इसको D5 कर देते हैं, दिस इज n-1, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों को गिन के बता दो। तो देर आर 5 and 1 6 इलेक्ट्रॉन, सो दिस बिलोंग्स टू ग्रुप 6 और वी विल से सिक्स्थ बी। नाउ नॉर्मल कर देते इसको, तो D5 and n-2, सो दिस इज ग्रुप 7 एंड वी विल से सेवेंथ बी। अब ध्यान से सुनना, n-1 D6 n-2, तो 6 और 2 8 हो गए, सो इट बिलोंग्स टू ग्रुप 8। और मेंडलीव ने तुम्हें याद हो तो फर्स्ट ए से सेवेंथ है, वहाँ पे भी हेलोजन था, देन फर्स्ट बी टू सेवेंथ बी, उसके बाद में कोई बी नहीं था, है ना। और ये अगर आप देखेंगे तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन है, दिस बिलोंग्स टू 8th ग्रुप। सो मेंडलीव ने 8th ग्रुप, और उसने 3 ग्रुप्स को 8th में रखा था, है ना। तो यानी कि ग्रुप 8, 9 एंड 10 दे ऑल बिलोंग टू ग्रुप 8। ये बहुत काम आएगा, देखो ए और बी में आप फंसोगे, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो D6 n-2 ग्रुप 8, और मेंडलीव ने ग्रुप 8 को 8 ही नाम दिया था, लेकिन उसने 8 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो भाई हमारे पास तो है नहीं, हमारे पास तो सिंपल बात है, तो हम कहेंगे n-1 D7 n-2 मीन्स देर आर 9 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। S और D मिला के कितना है, नॉट वैलेंशियल, वैलेंशियल में तो 2 ही है, लेकिन S और D दोनों मिला के कितने हैं, तो ग्रुप 9। और मेंडलीव ने तो 9 कुछ बोला ही नहीं, मेंडलीव ने तो 8 ही बोला था, सो दिस इज 8th ग्रुप। अगेन इफ वी हैव n-1 D8 n-2, तो मॉडर्न टेबल कह रही है कि भाई ये ग्रुप 10 है, और मेंडलीव कह रहा है कि ग्रुप 8, 9, 10 इनको आप रखना है ग्रुप 8th में। ओके, देन अब आपको पता है फिर हम फुलफिल के चक्कर में क्या करते हैं, D9 नहीं करते, D10 n-1 ग्रुप 11 एंड n-1 D10 n-2 ग्रुप 12। ठीक है, अब ग्रुप 11 बिलोंग्स टू फर्स्ट बी, ग्रुप 11 बिलोंग्स टू फर्स्ट बी। याद करो, कॉपर सिल्वर गोल्ड फर्स्ट ए फर्स्ट बी साथ में रख दिया था, जिंक कैडमियम मरकरी, इसको बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम उस फैमिली में रखा था, सो दिस बिलोंग्स टू ग्रुप फर्स्ट बी, है ना, मेंडलीव के अकॉर्डिंग, एंड दिस इज सेकेंड बी, क्योंकि तुम थर्ड बी से चले 7th बी तक, तो मेंडलीव ने फर्स्ट ए से 7th ए दिया था, तो फर्स्ट बी से 7th बी भी तो दिया था, तो थर्ड ग्रुप का मैंने थर्ड बी कर दिया, लेकिन 11, 12 अगेन बिलोंग टू फर्स्ट बी एंड सेकेंड बी। ठीक है, यहाँ तक भी कोई टेंशन नहीं। नाउ लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप लोग? ओके, हाउ विल यू आइडेंटिफाई लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स इन पीरियोडिक टेबल? ठीक है, तो देखो लैंथेनॉइड्स, तो पहले ध्यान रखना लैंथेनॉइड्स लैंथेनम के बाद वाले एलिमेंट्स, है ना, एलिमेंट्स कमिंग आफ्टर लैंथेनम। ठीक है, एलिमेंट्स कमिंग आफ्टर लैंथेनम, लैंथेनम के बाद वाले एलिमेंट्स को हम लैंथेनॉइड बोलेंगे। नाउ लैंथेनम इज 57, तो मैं 58 से 71 की बात कर रही हूँ, सीरियम टू लुटिटियम, दे आर लैंथेनॉइड्स 4F। अब ध्यान से सोचो कि आपने 3D पढ़ा था, SCTV कार्बन फेकोनी, फिर आपने 4D पढ़ा था याजीर नवा, फिर आपने कहा था ला हफ्ता, और फिर आपने कहा था एक्टीनियम के बाद रदरफोर्डियम। सो स्टूडेंट्स दिस इज ग्रुप 3, है ना, एस ब्लॉक आया फर्स्ट ए, फिर सेकेंड ए, दिस इज ग्रुप 3, और मेंडलीव ने ग्रुप 3 को थर्ड बी नाम दिया था, है कि नहीं। तो लैंथेनॉइड्स की पोजीशन वही है जो लैंथेनम की है। सिमिलरली एक्टिनॉइड्स की पोजीशन वही है जो एक्टीनियम की है। ओके, अब अगर ध्यान से देखो तो ये आपका 4th पीरियड है ना। भाई आप कह रहे हो 3D है, तो 3D तो जब भरेगा ना, जब 4S भर जाएगा, 4S to 3D1 शुरू करते हो। सो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज 4th पीरियड, दिस इज 5th पीरियड। तो लैंथेनॉइड्स बिलोंग टू 6th पीरियड एंड एक्टिनॉइड्स बिलोंग टू 7th पीरियड। सो अगर आपको
58 से 71 के बीच का कोई एलिमेंट दे दे, है ना, कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें ऐसा ही मिलेगा। क्या मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन? तुम्हें कहूँगी 4f 1 to 14, ठीक है। और 5d, तो वैसे तो 5d 0 होगा, लेकिन अब हाफ फिल वगैरह के चक्कर में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और आपको पता है f तो 2 घर पीछे चलता है। सो इफ़ यू आर फाइंडिंग सच टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, 6s2 5d 0 और 1 और 4f 1 to 14 कुछ भी हो सकता है, मीन्स दिस कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग्स टू लैंथेनॉइड्स। तो आपको कह रहा है कि भाई ऐसा कुछ है, तो हम कहेंगे भाई ये तो लैंथेनॉइड्स है। नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड्स इन पीरियोडिक टेबल? तो हम कहेंगे लैंथेनॉइड्स बिलोंग टू 6th पीरियड, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था वैलेंशियल 6s है, तो पीरियड क्या है? 6th है। नाउ व्हाट इज द ग्रुप ऑफ लैंथेनॉइड्स? तो मैंने क्या कहा है ना, इन सबको 14 एलिमेंट्स को हम यहाँ तो नहीं रख सकते थे, इसलिए हमने एक को रिप्रेजेंट किया, बाकी को टेबल के नीचे रख दिया। सो ऑल लैंथेनॉइड्स ऑक्यूपाइंग सेम पोजिशन एज लैंथेनम, है ना। तो लैंथेनम इज ग्रुप नंबर, लैंथेनम का ग्रुप नंबर दैट इज ग्रुप 3, थर्ड बी। सो ऑल दीज, है ना, सच टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हैव पीरियड नंबर ग्रुप 3, और अकॉर्डिंग टू मेंडलीव दिस इज थर्ड बी। ओके, अब एक्टिनॉइड्स की बात करो, उनका क्या सीन है? तो हम कहेंगे देखो एक्टिनॉइड्स, तो इफ वी आर गेटिंग 5f1 to 40, ठीक है, और 6 ये 4f 5f 4f लैंथेनॉइड 5f एक्टिनॉइड्स, 6d तो नहीं होगा, एक हो सकता है बाई चांस, बहुत कम चांस रहते हैं, और 7s2 हाफ फिल्ड फुल फिल्ड में मान सकते हैं, बाकी नहीं, और 7s2। तो दिस कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग्स टू एक्टिनॉइड्स। नाउ इन पीरियोडिक टेबल फ्रॉम थोरियम एलिमेंट 90 टू लॉरेंशियम 103, है ना। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करो और आपको 90 से लेके 103 तक अगर कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिले, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टिनॉइड्स, दे ऑल आर मैन मेड एलिमेंट, इवन आफ्टर 92 ऑल एलिमेंट्स आर ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, एलिमेंट्स कमिंग आफ्टर यूरेनियम, यूरेनियम के बाद वाले को हमने नाम दिया ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, ऑल आर मैन मेड एलिमेंट, सिंथेटिक एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ओके, सो 90 से 103 आए तो तुम उसको एक्टिनॉइड्स बोलोगे। नाउ व्हाट इज द पोजीशन? तो बच्चे वैलेंशियल 7s, है ना, वैलेंशियल क्या है? सो 7s। सो पीरियड्स ऑफ एक्टिनॉइड इज, तो हम कहेंगे पीरियड नंबर 7। एंड ग्रुप, तो ग्रुप तो सिमिलर है जो लैंथेनॉइड का वही एक्टिनॉइड का, तो ग्रुप विल बी ग्रुप 3 और थर्ड बी, ग्रुप 3 थर्ड बी एक्टिनॉइड्स। क्लियर है? तो लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड ग्रुप तो सेम है, लैंथेनॉइड का पीरियड 6 है और एक्टिनॉइड का पीरियड 7 है। सिंपल है, कोई टेंशन नहीं। नाउ कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना, तो आपके कुछ डाउट्स भी सॉल्व हो जाएंगे। सो चूज द एस ब्लॉक एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखो मैंने आपको सिखा दिया था, मैंने आपको क्या बोला था कि आप देखना आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में है बट आगे डी नहीं होना चाहिए, यहाँ तो डी है, तो हम कहेंगे यहाँ तो डी है, डी नहीं होना चाहिए था, है ना, यहाँ पे भी डी है, देखो ये भी नहीं होना चाहिए। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन शुड बी S1 और S2 बट देयर शुड डी ऑर्बिटल, है ना, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, है ना। तो हियर वी आर फाइंडिंग डी ऑर्बिटल, इन दिस कॉन्फ़िगरेशन देयर इज नो डी ऑर्बिटल, तो डी होगा तो डी ब्लॉक, डी नहीं होगा तो एस ब्लॉक। और वो पूछ क्या रहा है ना, चूज द एस ब्लॉक एलिमेंट, सो फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन सी। और कहीं कोई गड़बड़ हो तो इना कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लो, है ना, 10, 12, 18, 19, 19 बिलोंग्स टू पोटेशियम, हाँ लीना की ग्रुप 1 एस ब्लॉक, दिस इज पोटेशियम, सिंपल। Now, if there were 10 periods in the periodic table, then how many elements would this period can maximum comprise of? अगर periodic table में 10 पीरियड होते, हमारे पास तो फिलहाल 7 वाली है। अब देखो डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। आपके पास अगर पीरियड जो है वो तुम्हें ऑड नंबर में दिया है, फिलहाल 10 तो इवन नंबर हो गया, अगर ऑड नंबर दे रखा है तब तो तुम फॉर्मूला लगाओगे n+1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी आ जाएगी, कितने एलिमेंट्स आएंगे। और अगर पीरियड तुम्हें इवन नंबर में दे रखा है ना, इवन नंबर में दे रखा है तो n+2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब कोई वक्त में तुम्हें पूरे का होल स्क्वायर मिलेगा तो फिर वो ऑर्बिटल्स आएंगे, और ऑर्बिटल का डबल, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो एलिमेंट्स उसका डबल होगा, तो फिर मल्टीप्लाई विद 2 करूँगी तो मैंने स्क्वायर हटा ही दिया बस। तो अब आपको यहाँ क्या करना है, तो
तो आपको यहाँ पे बोला गया पीरियड नंबर जो है वो कौन सा है 10, तो सेकेंड फॉर्मूला लगाओगे। इफ़ देर आर 10 पीरियड इवन नंबर में तो हम कहेंगे 10 + 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, सो 12 × 12/2 6, so this will be 72. So if there are 10 period in periodic table, then its capacity will be 72 elements. So final answer will be 72. Now if each orbital can hold a maximum of 3 electrons, the number of elements in 9th period of periodic table. ठीक है, अब 9 पीरियड, हम तो 7 तक की बात करते हैं. सो स्टूडेंट्स, इफ देर आर 8th पीरियड एंड 9th पीरियड, तब आपको लेना है जी ऑर्बिटल. क्यों? तो पीछे वाला फॉर्मूला लगा के चेक कर लो. 8 हो गया आपका क्या इवन नंबर, तो 8 + 2 10 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा. 8 + 2 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और 9 है तो 9 + 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, मतलब 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2. ठीक है, तो इनमें होगा एक एक्स्ट्रा ऑर्बिटल, दैट विल बी जी. अब ठीक है, आपको तो 2 ऑर्बिटल की एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरने की बात नहीं कही गई है. आपको कितना बोला है, कितना होल्ड करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन. तो मैं कहूँगी देखो इसमें जी ऑर्बिटल और होगा. सो अगर सिर्फ एस ही होता तो एस में तो एक ही ऑर्बिटल है. पी भी होता तो हम कहेंगे पी में 3 ऑर्बिटल होते. डी होता तो डी में 5 ऑर्बिटल है. 2 ऑर्बिटल बढ़ रहे हैं. देखो 1 का 3 हुआ है ना, यहाँ कितने ऑर्बिटल है 1, यहाँ कितने ऑर्बिटल है 3, और यहाँ कितने हैं, तो मैं कहूँगी 5. कितना बढ़ रहा है, 2 ही तो बढ़ रहा है. फिर एस पी डी एफ, देर आर 7 ऑर्बिटल्स इन एफ सब शेल. सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो मैं कहूँगी यहाँ 7 हो गए एफ के अंदर. दिस इज एफ सब शेल एंड 7. लेकिन अब आपको हो गया 8वां और 9वां पीरियड होगा तो जी, और 10th और 11th पीरियड होगा तो फिर एच लेना पड़ेगा. तो फिलहाल तो मेरे को जी चाहिए. तो देखो अब अगर मैं जी भी लूँ तो 2 ऑर्बिटल और बढ़ा देती हूँ. तो एफ में अगर 7 है तो जी में देयर विल बी 9 ऑर्बिटल. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. तो जी में देयर आर 9 ऑर्बिटल्स. ओके, तो टोटल ऑर्बिटल काउंट कर लो पहले. तो हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर, ऑर्बिटल है ना, एक एक घर को काउंट करो. तो 1, एस में 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7 एंड जी में 9. तो ये 10 हो गया, फिर 10 हो गया, 20 और 5 25 हो गया. क्लियर? नाउ वी आर फिलिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं? वी आर फिलिंग 3 इलेक्ट्रॉन. एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं. ठीक है, तो इन सब में 3 भर के देख लो, है ना. तो टोटल ऑर्बिटल वी हैव 25, एंड इफ वी आर फिलिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिटल देन वी विल गेट 75 इलेक्ट्रॉन्स, मीन 75 एलिमेंट्स. तो एक इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा ना भाई. S1 तो एक एलिमेंट है, S2 तो दूसरा एलिमेंट है. तो टोटल कितने बने, तो हम कहेंगे 75 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं. सो देयर विल बी 75 एलिमेंट्स इन 9th period if we are filling 3 electrons at the place of 2 electrons in an orbital. Clear है? सिंपल है ये भी. आगे बढ़े. Now the electronic configuration of an element is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. The atomic number and the group of the element X which is just below the above element in the periodic table. अच्छा भाई, ये देखे, इसके बारे में कुछ बात नहीं करी है, इसको रहने दो. We have 3s2 3p4. देखो 3s2 3p4 वैलेंशियल 3, 3s 3p वैलेंशियल थर्ड, मतलब पीरियड तो थर्ड है. नाउ 3s2 3p4, तो देर आर 6 इलेक्ट्रॉन है ना, और p ब्लॉक है तो 6 का 16. सो दिस बिलोंग्स टू ग्रुप 16. तो बच्चे ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, ओ स्टाइल से टीपो. ओके, नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन देन दिस इज 2s2 2p4. सल्फर 3s2 3p4 एंड सेलेनियम 4s2 4p4. और आपके क्वेश्चन में पूछा है कि दिस इज सल्फर एंड जस्ट बिलो दिस एलिमेंट, सो दिस इज X. ओके, सो X इज सेलेनियम, पीरियड नंबर इज 4th. क्या क्या पूछा है?
क्या पूछा है? एटॉमिक नंबर एंड ग्रुप नंबर। तो ग्रुप तो ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप इज 16। एटॉमिक नंबर, अब देखो एटॉमिक नंबर है ना, वापस देखो ओ स्टाइल से टीपो, ठीक है। अब मैंने आपको क्या सिखाया, आखिर के दो एलिमेंट्स में डिफरेंस ऑफ 32, इसके ऊपर डिफरेंस ऑफ 18, देन तो मैं कहूँगी 18 एंड देन 8, है ना। मैजिक नंबर नहीं सिखाए थे क्या? 2, 8, 8, 18, 18, 32, और इसका नेक्स्ट पूछे तो 32। अब ऊपर से कभी मत चलना, बनेगा नहीं मैजिक नंबर, हम नीचे से चलना तो सही बनेगा। तो हम कहेंगे ओके, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर 8 और 8 का गैप आएगा 16, एटॉमिक नंबर ऑफ सेलेनियम तो 16 प्लस 18 कितना हुआ? 34। So what is the atomic number of this element? So this is 34 and the group is 16. So correct answer will be option C, 34 and 16. Now the element with atomic number Z equals to 115 will be placed in. अब देखो इसके लिए ना एक छोटा सा लॉजिक याद रखो। मैंने आपको ग्रुप 18 इनर्ट गैस बोल रखी है ना, याद करो। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, ठीक है। और ये हमारा नया जो इनर्ट गैस आएगा दैट इज 118, क्योंकि अब 100 के बाद वाले तो 118 पता होगा ना, तो तुम इनका पोजीशन आराम से पता लगा पाओगे, ठीक है। तो मैं कहूँगी हाँ चलो आखिरी पीरियड ही चल रहा है। हीलियम फर्स्ट पीरियड है ना बेटा, helium belongs to first period very short period, there are only 2 elements hydrogen and helium, so helium first period, तो ये second, third, fourth, fifth, sixth और 7th, so 118 is 7th period। लेकिन आपको लगेगा 118 की तो बात ही नहीं चल रही, we are talking about 115, ठीक है शांति रखें, 118 हो गया। इसके पहले वाला क्या होगा? तो मैं कहूँगी 117, देन 116 एंड देन 115। तो भाई अगर ये नियॉन है तो ये फ्लोरीन होगा, है ना। ये क्या होगा? फ्लोरीन से जस्ट पहले क्या आएगा? ऑक्सीजन, और उससे पहले क्या आएगा? नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 15। वेंडलीव कहेगा 5th ए, पीरियड 7th है। क्या क्या पूछा है? यही तो पूछा है, एटॉमिक नंबर तो तुम्हें दे ही रखा है, पीरियड पूछा है, तो पीरियड विल बी 7 एंड ग्रुप विल बी 15 या 5th ए। सो आंसर विल बी दिस, 7th पीरियड 5th ए, और यू कैन से ग्रुप 15, सिंपल। नेक्स्ट, in 6th period of the modern periodic table electronic energy levels in order, ठीक है 6th period की बात कर रहा है, तो आपको मैंने एनर्जी लेवल डायग्राम सिखाया था ना, 1s 2s 2p 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d। अब 7 तो लिखना नहीं है मुझे, तो 6 तक की बात करनी थी। नाउ आपसे कहा गया कि 6th पीरियड में, तो देखो 6th पीरियड में पहले 6s तो भरेंगे भाई, पीरियड शुरू ही एस ब्लॉक से होता है, तो 6s तो भरना पड़ेगा। 6s के बाद में बताओ क्या क्या भरना है, तो बस इससे आराम से बन जाएगा। देखो पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p 3s, इन सबको हटा दें, 3d, और ये नहीं चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए, ये आ गया, है ना। तो अब मुझे देखना है कि हाँ भाई 6s कटा, इसके बाद में तो 4f, फिर 5d, फिर 6p। तो 6s के बाद में अगर तुम देखो तो तुम कहोगे 4f फिल हो रहा है, उसके बाद में 5d। अगर ऐसे करने बैठोगे ना तो नहीं बनेगा, आगे पीछे हो जाएगा, इसलिए इससे कभी आंसर गलत नहीं आएगा। 6s हो गया, फिर 4f, फिर 5d और फिर 6p, क्योंकि फिर सबका n+l निकालोगे टाइम तो उतना ही लगना है। फिर एक भी आगे पीछे हो गया तो देखो इसमें बस आगे पीछे तो लिखा है, वहीं तो गड़बड़ की है, वहीं फंसे हो आप, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, देखो दोनों ऑप्शन मिलते जुलते हैं सारे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले 6s ये रहा, फिर 4f ये रहा, देन 5d और फिर 6p, है ना। तो बस ये, नहीं तो बच्चे क्या करते 4f से पढ़ना शुरू कर देंगे, तो f तो 2 घर पीछे चलता है, f तो 2 घर पीछे चलता है, सीधा 4f कैसे भरोगे? 6s भरोगे, फिर तो जाओगे ना 4f में, तो 4f तो बनेगा नहीं, है ना। तो इससे गलत होगा नहीं। नाउ आउट ऑफ फर्स्ट 100 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग इलेक्ट्रॉन्स इन 3d ऑर्बिटल। शुरू के 1 से 100 एलिमेंट है, 3d में कितने एलिमेंट्स हैं जिनमें 3d में इलेक्ट्रॉन है? तो मुझे बताओ कि 1 to 20 तो 3d आता ही नहीं भाई, 1s2 2 तो गए, 3d आया ही नहीं, 2s2 4 गए, 2p6 10 गए, 3s2 12 निकले,
3p6 18 और 4s2 3d 4s2 20। तो यहाँ तक तो शुरू के 1 से 20 में तो 3d आता नहीं। 3d तो हमारा शुरू स्कैंडियम से होता है, SCTV। तो 3d1 स्टार्ट्स फ्रॉम स्कैंडियम एलिमेंट, स्कैंडियम एंड एटॉमिक नंबर 21। तो 1 to 20 नहीं आएगा, बाकी सब में होगा, क्योंकि एक बार मैंने 3d शुरू किया तो अब आखिर तक जाऊंगी तो 3d तो होगा ही ना भाई। एक बार मैंने बोल दिया 1s1 तो अब सब में 1s1 तो होगा ही ना, 1s2 तो होगा ही ना, ऐसे। तो 1 to 20 3d नहीं मिलेगा। तो उसने पूछा है किस में 3d मिलेगा, तो 20 को छोड़ के सब में मिलेगा, देन आंसर विल बी 80। समझ में आई ना बात? 20 में नहीं मिलेगा तो कितने में मिलेगा, तो 20 कम कर दो 100 में से। नाउ द एटम हैविंग द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p2। सो बच्चे 4s2 4p2 वैलेंशियल पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, तो पीरियड तो 4th है और 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 4th A और ग्रुप 14। तो बस देख लो 4th A और पीरियड 4th होना चाहिए ना, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। सिंपल है। देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज एग्जिबिटेड बाय। तो ट्रांजिशन मतलब डी में तो इलेक्ट्रॉन आएंगे, कितने आएंगे, तो 1 से आएंगे भाई, है ना, 1 to 10। तो देखो ये तो कह रहा है सीधा D10, तो नहीं, तो गलत है, या तो D है ही नहीं, तो ये भी गलत है। और S में 1 और 2, कभी कभी 0 भी मिल सकता है आपको, तो मैं कहूँगी D10 क्यों बोल रहा है, 1 to 10 कौन बोलेगा, तो ये भी गलत है, D 1 to 10 ये और NS 1 to 2। सिंपल है, सिंपल सा सवाल पूछा इसने। नाउ which of the following electronic configuration in the outermost shell is characteristics of alkali metal। तो बच्चे alkali metal मतलब ग्रुप 1 फर्स्ट A, तो ग्रुप 1 इज NS1, बट D नहीं होना चाहिए, तो D के बारे में तो बात ही मत करना। तो हम कहेंगे NS1 बोल रहा है, पर ये तो D भी बोल रहा है, NS2p6 D है, तो D तो गिनना ही नहीं है। S2 मुझे चाहिए ही नहीं, और वैसे भी इसका D बोल रहा है तो वो भी नहीं है। alkali metal में मुझे S1 चाहिए, तो मुझे S1 चाहिए, D नहीं चाहिए। ये तो NS2 NP1 कह रहा है, तो P नहीं चाहिए, NS1 चाहिए। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, द 14 एलिमेंट्स कलेक्टिवली प्लेस्ड इन 3rd ग्रुप इन 7th पीरियड। 7th पीरियड में 14 एलिमेंट जो ग्रुप 3 में रखे हैं। 6th पीरियड होता तो लैंथेनॉइड और 7th पीरियड है तो एक्टिनॉइड, तो मैं कहूँगी भाई ये तो एक्टिनॉइड्स है, सो आंसर विल बी एक्टिनॉइड्स। नेक्स्ट देखो, an element which is recently discovered is placed in 7th period and 10th group। UPSC name of the element 10th group, समझे, मतलब S1 S2 तो हो गया ग्रुप 1 ग्रुप 2, 10th ग्रुप यानी आपका D ब्लॉक का स्कैंडियम टाइटेनियम से शुरू करूँगी ना, तो ग्रुप 3। तो देखो अगर मैं जिंक तक आऊँ तो ग्रुप 12, क्योंकि फिर है ना 3rd A शुरू होता है ना, बोरॉन फैमिली 3rd A ग्रुप 13, तो जिंक वाला ग्रुप 12 है। कॉपर वाला तो मैं कहूँगी ग्रुप 11 है, मतलब इधर आ जाओ, निकल बिलोंग्स टू ग्रुप 10, और मेंडलीव तो उसको 8th ही बोल रहा था। तो निकल इसके नीचे आता है पैलेडियम, इसके नीचे आता है प्लैटिनम, और आप तो इसके भी नीचे की बात कर रहे हो। जो भी डिस्कवर हुआ इसका एटॉमिक नंबर बताओ। अब इसके 2 तरीके हैं, या तो तुम क्या करो, तुम्हें पता है कि आखिरी इनर्ट गैस 118 पे है, आखिरी इनर्ट गैस किस पे, 118 पे, 6 कम कर दो भाई, 117 पे हैलोजन होगी, 16 पे ऑक्सीजन होगी, 15 पे क्या होगी, का नाइट्रोजन फैमिली होगा, 14 पे कार्बन फैमिली होगा, 13 पे बोरॉन होगा, यानी यहाँ ये जिंक वाला ये 112 होगा, है ना, कॉपर वाली फैमिली में 111 होगा, देन दिस विल बी 1110। या तो ऐसे कर लो, या वैसे भी देखो ग्रुप 10 है ना तो आखिरी वाला 110 है, ग्रुप 11 है ना तो आखिरी वाला 111 आएगा, तभी तो 18th ग्रुप आखिरी वाला क्या आ रहा है, 118 आ रहा है, ये और इजी है। ठीक है, तो 1110 और 1110 का एटॉमिक नंबर, या फिर ऐसे कर लो, प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर 78 है, नेक्स्ट मेंबर 32 के गैप पे आएगा, तो 78 में 32 ऐड कर दो, अगेन यू विल फाइंड 110। तो 110 मतलब अननीलियम, 1 के लिए क्या यूज़ किया था, अन, अगेन 1 के लिए क्या यूज़ किया था, अन, और 0 के लिए निल, निल मतलब 0, IUPAC नेमिंग है, तो दिस विल बी अननीलियम, अननीलियम है ना, ये यू है भाई, है ना, दिस इज अननीलियम,
UUN अन नीलिया। ओके, आपसे 110 का ही तो पूछा है, ग्रुप 10, सिंपल है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द ट्रांजिशन एलिमेंट? ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन थर्ड पीरियड कैसे हो गया? 3D होता है तो D तो एक घर पीछे चलता है भाई, 4S भरेंगे तब 3D में जाएंगे ना, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंग टू फोर्थ पीरियड। 18 2 8 8, पहला वेरी शॉर्ट फिर शॉर्ट शॉर्ट, क्योंकि D तो है ही नहीं था, D स्टार्ट होता है फोर्थ पीरियड, तो पहला ही गलत है। बाकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, D ऑर्बिटल n-1 चलता है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी बातें सही है। रॉन्ग स्टेटमेंट इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट, इन द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है भाई, ये तो F ब्लॉक का है, अगर n की वैल्यू 7 रख दूं तो 7s2 हो जाएगा, तो फिर ये 5F आएगा, 2 घर पीछे चलोगे तो 5F तो एक्टिनाइड्स होता है भाई, 4F lanthanoids and 5F actinides, so this will be actinides. Next, element with electronic configuration given below which group in the periodic table? तो बस बाहर वाला देख लो, 5s2 5p3 है ना। क्या पूछ रहा है? ग्रुप है ना, ग्रुप पूछ रहा है, ठीक है, ग्रुप पूछ रहा है तो 5s2 5p3, सो दिस इज ns2 np3, वैलेंशियल में 5 इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ A, और मोजले के अकॉर्डिंग 5 का 15, सो ग्रुप 15, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ग्रुप 15, सिंपल। नाउ 4d3 5s2, 4d3 5s2, तो s1 हो गया, फिर s2 हो गया, फिर क्या बोला था मैंने, d1 s2 d2 s3 सॉरी d2 s2 एंड d3 s3, हालांकि d एक घर पीछे चलेगा, ठीक है, तो दिस विल बी n-1 लिखना चाहिए मुझे वैसे तो, है ना, तो हम कहेंगे n-1 d3 ns2, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 5, तो फिफ्थ पीरियड, और फिफ्थ को मेंडलीव ने फिफ्थ बी ही बोला था, थर्ड को थर्ड बी, फोर्थ को फोर्थ बी, फिफ्थ को फिफ्थ बी। प्रॉब्लम तो आपकी 8 9 10th में थी, तीनों को ग्रुप 8 बोला था, 11 और 12 को फर्स्ट बी सेकंड बी बोला था, बाकी तो कोई टेंशन थी ही नहीं, सो आंसर विल बी फिफ्थ बी, ऑप्शन सी, ठीक है। मेंडलीव थोड़ा अच्छे से पढ़ना, मेंडलीव आपको परेशान करेगा, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज नॉट करेक्ट? अब कौन सा सही नहीं है? तो D तो 1 से 10 चलेगा, S एक घर आगे चलेगा, अगर ये N है तो S एक घर आगे चलेगा, ठीक है भाई। अगर मैं S को ऐसे लिखती थी NS, तो D को एक घर पीछे लिखती थी। अब अगर मैं n-1 को N लिख दूँ तो N को n+1 लिख दूँगी, बस मुझे इन दोनों में एक का गैप रखना है, तो ये तो सही है। S1 to 2 D1 to 10 सही है, लेकिन N की वैल्यू 2 थोड़ा ना होगी भाई, N की वैल्यू 2 रख दूँगी तो 1D थोड़ा ना बैठेगा, तो गलत हो जाएगा। ये भी सही है, D1 to 10 होना चाहिए। S में मैंने आपको कहा था एक केस मिलेगा जहाँ 0 होता है, अदरवाइज 1 2 ठीक है, और ये तो एक्चुअल है ही सही, 0 to 2 ये भी ठीक है, सो ओनली दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग्स टू इनर्ट गैस? तो इनर्ट गैस मतलब एंड में आई ना, तो डी से तो कोई लेना देना नहीं, इनर्ट गैस मतलब S2 एंड P6, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, NS2 NP6। The electronic configuration of an element 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1, atomic number, oh what is the atomic number of text नहीं, वो next है, what is the atomic number of next element of the same group? अब देखो 3d10 4s1 it belongs to copper, 3d10 4s1 है ना भाई, D तो आपने कर दिया 10 S1, और नेक्स्ट क्या था D10, मतलब n-1 चलता है भाई, n-1 D10 NS1, ठीक है, तो मैं कहूँगी दिस कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग्स टू कॉपर एंड नेक्स्ट वन इज सिल्वर, तो कॉपर 29 है और सिल्वर 47 है, और वैसे आप देखो तो 18 का गैप है, 3D और 4D, F ब्लॉक तो आया नहीं ना, F तो इसके नीचे से आना शुरू होगा, तो 18 का गैप है, तो 29 में 18 ऐड कर दो, 30 37 47, सो ओहो 47 नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप, तो ये भी नहीं, कॉपर सिल्वर गोल्ड, यहाँ 32 का गैप है, ये भी नहीं, और नीचे चले जाओ, तो इसका तो मैंने आपको शॉर्टकट क्या सिखाया था, दिस इज ग्रुप 10,
सॉरी दिस इज ग्रुप 11, ग्रुप 11, तो आखिर में जो आएगा ना दैट विल बी 111, 111. सो फाइनल आंसर विल बी 111. अभी बताया था मैंने ग्रुप 11 है ना, तो अब जो डिस्कवर होगा दैट विल बी 111. ग्रुप 18 है ना, तो आखिर में जो आएगा दैट विल बी 118. ग्रुप 18 का आखिर जो नया इनर्ट गैस अब तो आ ही चुके हैं, मतलब सिंथेटिक एलिमेंट, तो इनको हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक कोई नाम तो देते नहीं, IUPAC देते, तो 118 अन ऑक्टियम. दिस इज 111 अनियम, ट्रिपल U. देन फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 to 71, तो बच्चे 58 से 71 दे आर कॉल्ड लैंथेनॉइड्स. 58 से 71 लैंथेनॉइड्स, एंड लैंथेनॉइड पीरियड 6th है और ग्रुप 3rd भी है. ठीक है, क्लियर. देन एलिमेंट X बिलोंग्स टू 4th पीरियड. It contains 18 and 1 electron in the penultimate and ultimate orbit. X should be. तो देखो 4th पीरियड में है, ठीक है, 4th पीरियड में है, और पेनल्टीमेट एंड अल्टीमेट, मतलब अल्टीमेट यानी बाहर वाला, बाहर वाले में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 4s1, और अंदर जो है इसके 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 18 मतलब n-1 में ना, अल्टीमेट या वैलेंशियल बोल दो दैट इज n, तो उसमें तो एक है, तो मैं कहूँगी अच्छा ये, और अंदर वाला यानी n-1 में इसके पास कितने 18 है, मतलब 3s2 भी है, 3p6 भी है, और 3d10 है. d10 नहीं होता तो 8 ही होते ना, d भर गया तो 18 है, तो X शुड बी, तो S के पहले अगर D प्रेजेंट है तो वो D ब्लॉक एलिमेंट है, D नहीं होता तो S ब्लॉक एलिमेंट होता, S1 भले ही है, अगर D नहीं होता तो एल्केली मेटल, लेकिन D है तो ये आपका D ब्लॉक एलिमेंट यानी ट्रांजिशन एलिमेंट, तो करेक्ट आंसर विल बी ट्रांजिशन एलिमेंट. ठीक है. नाउ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 56 बिलोंग टू, तो बच्चे देखो मैंने अभी तुम्हें बताया 3D, SCTV, फिर याजीर, ला हफ्ता. नाउ स्टूडेंट्स लैंथेनम, ला हफ्ता 57, तो इसके जस्ट पहले वाला क्या होगा, तो मैं कहूँगी 56. तो भाई ये तो आपका D ब्लॉक है ना, ये क्या है, तो मैं कहूँगी D ब्लॉक, तो इसके जस्ट पहले वाला S1 और S2 है ना, दिस इज S1 दिस इज S2, तो दे बोथ आर एस ब्लॉक, तो अब आप क्या बताएंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट है 56, तो लैंथेनम से जस्ट पहले वाला. ठीक है. नाउ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम, कॉपर एंड क्रोमियम. पोटेशियम, कॉपर एंड क्रोमियम, तो देखो पोटेशियम तो एस ब्लॉक का है 4s1, कॉपर तुम्हें पता ही हमारा 3d10, 4s1 d10 हो जाता है 29, और क्रोमियम में तो हम कहेंगे हाफ फिल्ड के चक्कर में दिस इज 3d5 4s1. तो अब बताओ, वैसे तो सबका आउटर 4s1 ही है ना, लेकिन 4s1 तीनों में दे तो नहीं रखा, तो हम कहेंगे इसका 4s1, इसका 3d10, इसका 3d5. डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है क्या, ये रहा ना, हाँ 4s1 3d10 और 3d5 है ना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. तो ये थे आपका ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पीरियड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. लैंथेनॉइड, एक्टिनॉइड का अगर कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है तो क्या करना है, ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है, या कोई कॉन्फ़िगरेशन दिया है तो उसके जस्ट पहले वाले की स्थिति बताओ, आने वाले की बताओ, अब जो खोजेंगे उसकी बताओ, सब पूछ लेंगे आपसे, तो सबका आंसर देना है. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. टिल देन कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय.